फिर से खुलेगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप की शानदार नज़्म। से पहले बता दूं दोस्तों, मयूर बिहार में चलेगा बुलडोजर, फुटपाथ तक हो चुका कब्जा, रेहड़ी पटरी वालों का आतंक रमन। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। एक ही आदमी, आप सारे लोग मिलकर उनको बुके देने लगोगे। एक ही आदमी, वो आप उनके साथ बैठ जाइए भाई, आप उनके साथ बैठ जाइए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम क्यों मोहब्बत की बात करते हैं कि फिर से खुलेंगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। अगली लाइन पे अगर सच लगे तो तैयार रहना। फिर से खुलेगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। खुलेगी कि नहीं खुलेगी? कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, राहुल का ये नारा है। गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है कि नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। शिल्पी आप इधर आओ, बहन आप इधर आओ। मैं आपके पास तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से चल के अपनी इस बहन के लिए दामन फैला के ये कहने आया हूं कि एक भाई एक बहन के लिए अपना दामन फैला के आपसे ये कह रहा है कि शिल्पी ने 2 साल में, इनको 2 साल सेवा का मौका मिला। बंधु भाई आप आगे आइए। 3 साल तक बंधु भाई सेवा करते रहे। बंधु का मतलब जानते हैं आप लोग? भाई। और ये भाई की बेटी। तो भाई की बेटी को अपनी बेटी, अपनी बहन समझ करके 13 तारीख को घर से बाहर निकलिए और एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए। 2 नंबर पे बटन है, इनके लिए 2 नंबर वाला बटन दबाइए। और जितने 2 नंबर ही घूम रहे हैं ना, उनको सबको मांडर से हटाइए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। झारखंड से बाहर, हाँ वो जो आए हैं बहुरूपी, उनको तो झारखंड से बाहर भेजना ही है। झारखंड के लोगों का है, झारखंड के आदिवासियों का है, झारखंड के अल्पसंख्यकों का है, झारखंड के दलित भाइयों का है। झारखंड की अस्मिता झारखंड के लोगों की है। यहाँ नफरत की खेती नहीं पनप सकती, नहीं पनप सकती। 13 तारीख को घर से बाहर निकलिए, इस बहन के लिए अपना एक एक वोट दीजिए। क्योंकि शिल्पी बंधु नेहा तिर्की को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपकी लड़ाई खुलकर लड़ने वाले बंधु तिर्की को मिलेगा। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपके लिए हंसते हंसते जेल जाने वाले हेमंत सोरेन को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट आपके भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूं
यहाँ शिल्पी खड़ी होकर के विधानसभा में आपके मुद्दे उठाएगी और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दे उठाऊंगा। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीवी को माँ के बराबर कहने का बयान। किसी ने अपनी बीवी से कहा कि तू मेरी माँ के बराबर है, या यूं कहा कि तू मेरे लिए माँ के बराबर है, तो मेरे हिसाब से इसके बराबर है। अब तू मेरे नज़दीक माँ के मिसल है। माँ की तरफ है तो देखो इसका क्या मतलब है। अगर ये मतलब लिया कि ताज़ीम में, बुजुर्गी में उनके बराबर है, या ये मतलब लिया तो बिल्कुल बुढ़िया है, उम्र में मेरी माँ के बराबर है, तब तो उसके कहने से कुछ नहीं हुआ। इसी तरह अगर उसने कहते वक्त कुछ नियत नहीं की और कुछ मतलब नहीं लिया, यूं ही बक दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। और अगर उसके कहने से तलाक देने और छोड़ने की नियत है तो उसको तलाक बाइन पड़ गई। और अगर तलाक बाइन देने की भी नियत नहीं थी और औरत को छोड़ना भी मकसूद नहीं था, बल्कि मतलब फ़कत इतना है कि अगरचे तू मेरी बीवी है, अपने निकाह से तुझको अलग नहीं करता, लेकिन अब तुझसे सोहबत न करूँगा। तुझसे सोहबत करने को अपने ऊपर हराम कर लिया। बस रोटी कपड़ा ले और पड़ी रहे। उसको शरअ में ज़हार कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि वो औरत रहेगी तो इसी के निकाह में, लेकिन मर्द जब तक उसका कफ़ारा ना अदा करे तब तक सोहबत करना या जवानी की ख्वाहिश के साथ हाथ लगाना, मुंह चूमना, प्यार करना हराम है। जब तक उसका कफ़ारा ना देगा तब तक वह औरत हराम रहेगी, चाहे जितने बरस गुजरें। जब मर्द कफ़ारा दे दे तो वो दोनों मियाँ बीबी की तरह रहे, फिर से निकाह करने की ज़रूरत नहीं। और उसका कफ़ारा इसी तरह दे दिया जाता है जिस तरह रोज़े तोड़ने का कफ़ारा दिया जाता है। मसला अगर कफ़ारा देने से पहले ही सोहबत कर ली तो बड़ा गुनाह हुआ। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे और अब से पक्का इरादा करे कि अब बे कफ़ारा दिए फिर कभी सोहबत न करूँगा। और औरत को चाहिए कि जब तक मर्द कफ़ारा ना दे तब तक उसको अपने पास न आने दे। मसला अगर बहन की बराबर या बेटी या फूफी या किसी और औरत के बराबर कहा जिसके साथ निकाह हमेशा हमेशा हराम होता है तो उसका भी यही हुक्म है। मसला किसी ने कहा कि तू मेरे लिए सौर के बराबर है, तो अगर तलाक देने और छोड़ने की नीयत थी तब तो तलाक बढ़ गई, और अगर ज़हार की नीयत की तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह अगर कुछ नीयत नहीं हो तो तब भी कुछ नहीं हुआ। मसला अगर ज़हार में 4 महीने या इससे ज़्यादा मुद्दत तक सोहबत न की और कफ़ारा न दिया तो तलाक नहीं पड़ी, इससे इला नहीं होता। मसला जब तक कफ़ारा ना दे तब तक देखना, बातचीत करना हराम नहीं, अलबत्ता पेशाब की जगह को देखना। मसला अगर हमेशा के लिए ज़हार नहीं किया बल्कि कुछ मुद्दत मुकर्रर कर दी, जैसे यूं कहा साल भर के लिए या 4 महीने के लिए तू मेरे लिए माँ के बराबर है, तो जितनी मुद्दत मुकर्रर की है इतनी मुद्दत तक ज़हार रहेगा। और अगर इस मुद्दत के अंदर सोहबत करना चाहे तो कफ़ारा दे, और अगर इस मुद्दत के बाद सोहबत करे तो कुछ न देना पड़ेगा, औरत हलाल हो जाएगी। मसला ज़हार का लफ्ज़ अगर कई दफ़ा कहे, जैसे 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यही कहा तो मेरे लिए माँ के बराबर है, तो जितनी दफ़ा कहा है इतने कफ़ारे देने पड़ेंगे। अलबत्ता अगर दूसरी और तीसरी मरतबा कहने से खूब मजबूत और पक्के हो जाने की नीयत होने के सिरे से ज़हार करना मकसूद न हुआ तो एक ही कफ़ारा दे। मसला अगर कई औरतों से ऐसा कहा तो जितनी बीवियां हो उतने कफ़ारा दे। मसला अगर बराबर का लफ्ज़ नहीं कहा, न मसलन और इस तरह का लफ्ज़ कहा, बल्कि यूं कहा कि तू मेरी माँ है और यूं कहा कि तू मेरी बहन है, तो इससे कुछ नहीं हुआ, औरत हराम नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहना बुरा और गुनाह है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।